iPhone 13 या DJI Action 4 इन दोनों में से कौन सा आपके लिए वैल्यूएबल होगा? अगर आपकी जेब में पहले से 30-40 हज़ार रुपए का iPhone 13 पड़ा है, तो क्या 30-40 हज़ार रुपए एक एक्शन कैमरा के ऊपर खर्च करने चाहिए? क्या DJI Action 4 आपको वो वैल्यू देता है? इसकी आपको ज़रूरत है या फिर iPhone 13 काफ़ी है? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शैलेश और आज हम इस सवाल का जवाब देखेंगे। इन दोनों को एक साथ रियल लाइफ टेस्ट में कंपेयर करके स्टेबलाइजेशन, लो लाइट, ऑडियो, हीटिंग, क्रिएटर यूजेबिलिटी, सब कुछ। और वीडियो को पूरा देखने के बाद आप डिसीजन ले पाओगे कि आपके लिए बेस्ट कैमरा कौन सा है। सबसे पहले बात करते हैं यूजेबिलिटी की। iPhone 13 ऑब्वियसली एक फोन है, पॉकेट फ्रेंडली, ऑलवेज रेडी एंड डेली यूज के लिए परफेक्ट। लेकिन जब बात आती है माउंटिंग फ्लेक्सिबिलिटी की, हेलमेट माउंट, बाइक माउंट, चेस्ट माउंट, तो यहाँ DJI Action 4 क्लियरली आगे निकल जाता है, क्योंकि इसे खास तौर पर एक्शन शूटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा Action 4 वाटरप्रूफ भी है, जबकि आईफोन को पानी में इस्तेमाल करना रिस्की हो सकता है और मुझे नहीं लगता कि कोई भी इसको पानी में फेंकने का रिस्क लेगा। आप लोगे क्या? नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो सिंपल सी बात है, अगर डेली कैजुअल शूटिंग करनी है तो आईफोन कन्वीनियंट है, लेकिन एडवेंचर या मोटो व्लॉगिंग करनी है तो Action 4 ज़्यादा प्रैक्टिकल है। अब बात करते हैं वीडियो क्वालिटी की। डेड लाइफ में दोनों कैमराज एक्सीलेंट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, आप खुद देख लीजिए। इन दोनों ही कैमराज को मैंने 1080p के ऊपर सेट किया है। दोनों नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर हैं, कोई स्पेशल एडजस्टमेंट नहीं की। DJI का जो ये कैमरा है, इसको मैंने सेट किया है इसके DRAP मोड के ऊपर और फोटो सेटिंग से। ये आईफोन है, आईफोन को मैंने सेट किया है अपने नॉर्मल 1x जूम के ऊपर। अब देखते हैं इसका स्टेबलाइजेशन, वीडियो क्वालिटी कैसी रहेगी। iPhone 13 की फुटेज में आपको नेचुरल कलर और स्लाइटली सिनेमैटिक प्रोसेसिंग देखने को मिलती है, जबकि Action 4 का फुटेज वाइड फील्ड ऑफ व्यू और इमर्सिव फील देता है, जो ट्रैवल और एक्शन शॉट्स के लिए ज़्यादा एंगेजिंग लगता है। अगर आप टॉकिंग हेड YouTube वीडियो शूट करते हैं, जैसे मैं कर रहा हूँ, तो iPhone फुटेज ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी, लेकिन ट्रैवल POV शॉट्स में Action 4 ज़्यादा सिनेमैटिक एक्सपीरियंस देगा। कि वीडियो क्वालिटी मिलती है दोनों के साथ। यस, बिल्कुल चेहरे के पास भी करते हैं तो घूमता है। ये कुछ वीडियो क्वालिटी इसके साथ मिलती है। यहाँ मेरा आपसे सवाल है, कमेंट करके बताइए कि एक व्लॉगर के लिए सबसे ज़रूरी क्या है, अच्छी ऑडियो या वीडियो? स्टेबलाइजेशन एक्शन कैमरा का सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। रनिंग शॉट, बाइक राइड और वॉकिंग टेस्ट में DJI Action 4 का स्टेबलाइजेशन काफ़ी स्मूथ रहता है, क्योंकि इसमें डेडिकेटेड स्टेबलाइजेशन एल्गोरिथम डिज़ाइन होते हैं एक्शन सिचुएशंस के लिए। iPhone 13 का स्टेबलाइजेशन भी अच्छा है, लेकिन फास्ट मूवमेंट्स में Action 4 का ज़्यादा स्टेबल आउटपुट देता है, इसका मुकाबला नहीं कर पाता। आप देख सकते हैं क्या स्टेबलाइजेशन है तो, और ये देखो, ये एक्शन भागते वक्त कैसी फुटेज आती है, फोन के साथ कैसी क्वालिटी आती है भागते वक्त, और कितना स्टेबल रखा है फोन। और फुटेज भी आप देख सकते हैं वीडियो में। मोटो व्लॉगर और ट्रैवल क्रिएटर्स के लिए ये डिफरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो प्रेजेंटली मैं 1080p 30 fps के ऊपर ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ में लिए हुए हूँ मैं इसको, और थोड़ा बहुत मूवमेंट भी करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कितना स्टेबलाइजेशन इसका ठीक ठाक है कि नहीं, कितना वाइड है मुझे नहीं पता आईफोन में, क्योंकि मैं अपने आप को नहीं देख पा रहा हूँ, पर DJI Action के अंदर मैं अपने आप को देख पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने हाथ के बिल्कुल क्लोज पकड़ा हुआ है। तो अगर आप व्लॉगिंग करते हैं, इन दोनों ही से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कुछ ये वीडियो क्वालिटी मिलेगी। यहाँ पर जूम मैंने किसी में नहीं किया है, किस में किस तरह की क्वालिटी आ रही है वो अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। मैं थोड़ा सा तेज़ चलता हूँ तो स्टेबलाइजेशन कैसा है उसका भी आइडिया आपको मिल जाएगा यहाँ। और वाइड व्यू की बात करें तो ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई मुकाबला ही नहीं होगा इन दोनों के बीच में।
तो इससे आप साफ तौर से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन कितना वाइड है। हाँ, जो आईफोन है वो 1x के ऊपर है और जो DJI Action 4 है वो अपने लोएस्ट के ऊपर है, जो भी इसका DRAP का स्टैंडर्ड DRAP बनता है उसके ऊपर। तो कुछ ये वाइड मिलता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैक्सिमम वाइड करने के बाद भी सेम जगह पे खड़ा होकर मैं 0.5 कर रहा हूँ और यहाँ पे आई थिंक अब भी जैसे आपको नज़र आ रहा होगा तो DJI Action 4 ज़्यादा वाइड आता है। ये दोनों मैक्सिमम वाइड के ऊपर है। DJI का अब वाइड इतना हो चुका है कि ये साथ में उंगली है मेरे आईफोन के साथ टच कर रही है तो भी उसको भी देख पा रहा है। तो मैक्सिमम वाइड में तो सीधी सी बात है DJI का कोई मुकाबला है ही नहीं, एक्शन कैमराज का कोई मुकाबला ही नहीं है। ये वीडियो प्रेजेंटली 4K 30 FPS के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ और 4K 30 FPS के ऊपर लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है वो आप देख सकते हैं। लो लाइट परफॉर्मेंस में इंटरेस्टिंग रिजल्ट्स देखने को मिलता है। यहाँ थोड़े फिजिक्स काम आती है। देखिए, आईफोन में कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी का बड़ा हाथ है। उसका प्रोसेसर इतना तगड़ा है कि सॉफ्टवेयर की मदद से नॉइस को कम कर देता है। Action 4 का सेंसर साइज भी अच्छा है। स्टेबलाइजेशन कैसा रहेगा वो भी थोड़ा आइडिया हो जाएगा। लो लाइट परफॉर्मेंस मायने रखता है इस तरह के केसेस में कि कैसी क्वालिटी देगा ये। और जब आप इससे व्लॉगिंग स्टाइल में वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो लो लाइट परफॉर्मेंस कैसा है, किस तरह का नज़र आता है, वो आइडिया आपको हो जाएगा। यहाँ पे 4K 30 FPS के ऊपर ये वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, हाथ में लेके ही चल रहा हूँ और थोड़ा सा स्पीड से चले तो कैसा रहेगा वो आइडिया आपको मिल जाए। तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलती है 4K 30 FPS के ऊपर। और अब प्रेजेंटली लो लाइट नहीं, बिल्कुल नाइट के अंदर मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो नाइट लाइट में किस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलती है उसका एक बार आपको आइडिया हो जाए। तो ये कुछ है 4K 30 FPS के ऊपर ही मैं दोनों के अंदर रिकॉर्ड कर रहा हूँ। बहुत दूर एक स्ट्रीट लाइट है, उसके अंदर मैंने अंधेरे की जगह इसीलिए चुना है। अभी मेरे ऊपर एक लाइट है जो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाएगी और लाइट ऑन हो जाती है तो कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलती है। अब यहाँ पे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कौन सा बेहतर है, कौन सा आपके लिए व्लॉगिंग के लिए फ़िट है और कौन सा एक्शन कैमरा आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा या फ़ोन ज़्यादा बेहतर रहेगा, वो आइडिया आप यहाँ से लगा सकते हैं। दीवार बिल्कुल पास में है। तो इस तरीके की कुछ वीडियो क्वालिटी मिलेगी इन दोनों ही कैमराज के साथ। प्रेजेंटली मैंने इसका मैक्सिमम वाइड एंगल सेट कर दिया है जो आईफोन है उसका, और जो स्टैंडर्ड है अपना DJI Action 4 है उसको स्टैंडर्ड के ऊपर रखा, स्टैंडर्ड DRAP के ऊपर। तो ये कुछ वीडियो क्वालिटी मिलती है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मैक्सिमम वाइड के साथ आईफोन कैसा देगा और जो एक्शन कैमरा है वो किस तरह की वीडियो क्वालिटी देगा। पूरे अंधेरे में, नाइट लाइट में, इससे बेटर लाइट अगर आप कहीं सिटी में घूम रहे हैं या बाहर कहीं पे कर रहे हैं, वीडियो वगैरह शूट कर रहे हैं, तो वो इससे बेटर लाइट मिलेगी। मैं सबसे ख़राब से ख़राब कंडीशंस जो हो सकती थी, जिस टाइप से हो सकती थी, मैं वो यहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इंडोर और नाइट सीन्स में आईफोन 13 की इमेज प्रोसेसिंग लो लाइट को बेटर हैंडल करती है और आईफोन 13 के साथ कुछ इस तरह की वीडियो क्वालिटी मिलती है। मैंने हाथ में पकड़ के, ताकि सो दैट आपको एग्जैक्टली आइडिया मिल जाए कि इस तरह का क्या फ़र्क रहता है। तो यहाँ पे आपको लग रहा होगा कि कुछ स्टूडियो के अंदर अगर बैठ के वीडियो रिकॉर्ड करते हैं तो कुछ बेटर क्वालिटी मिल पाती है आईफोन 13 के साथ। और अगर इंडोर में भी आप वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंटली मैं स्टूडियो के अंदर बैठ के ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो आईफोन का Action बिल्ट इन 4 माइक्रोफोन से काफी इस तरह की वीडियो देता है, मिलती है। स्पेशली इंडोर टॉकिंग वीडियोस में। Action 4 की बात करें तो आउटडोर में जो इसकी परफॉर्मेंस है वो बहुत अच्छी है। एक्सटर्नल माइक का स्पॉट बहुत कन्वीनियंट है और एक्शन शूटिंग में विंड नॉइस हैंडल बेहतर तरीके से कर सकता है। तो मोटो व्लॉगिंग या आउटडोर कंटेंट अगर आप शूट कर रहे हैं तो Action 4 ज़्यादा प्रैक्टिकल हो जाता है इस तरह की ऑडियो के लिए। आप खुद भी सुन सकते हैं, बीच बीच में मैं सिंबल भी चेंज करता रहूंगा जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि कहां पे आईफोन की ऑडियो है और कहां पे Action 4 की। पहले के वीडियो भी आप दोबारा से एक बार रिपीट कर सकते हैं जहां से आप ऑडियो को कंपेयर कर पाएंगे। सिंबल मैंने चेंज किया है, जिसके ऊपर स्पीकर का सिंबल नजर आए, ऑडियो उसी डिवाइस से है। बैटरी लाइफ और हीटिंग की बात करें तो इंडियन वेदर कंडीशंस में जहां पे हीटिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर है, यहां भी फिजिक्स का बेसिक नियम है, हीट डिसिपेशन फोन, ग्लास और मेटल का सैंडविच है जिसमें हवा लगने की जगह नहीं होती,
गर्म जल्दी होता है। इसलिए लॉन्ग रिकॉर्डिंग सेशंस में खासकर फ़ोन के अंदर हीटिंग जल्दी आती है और हीट होने से बैटरी भी ड्रेन जल्दी होती है, बैटरी लाइफ के ऊपर भी असर पड़ता है। और एक्शन 4 की बात करें तो ये कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग के लिए बनाए गए हैं। नॉर्मली अगर आप 1080p के ऊपर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं तो ये जब तक बैटरी खत्म नहीं होती काफ़ी अच्छी रिकॉर्डिंग कर देते हैं, परंतु 4K 120 fps इस पे आमतौर से हम वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते, ज़्यादा लंबे वीडियोस, बट उसके ऊपर हीट होता है। बट नॉर्मली अगर 1080p के ऊपर बात करें तो ये ठीक ठाक चलेगा। और सेम टाइप के अगर 4K 30 fps की बात करें तो फोन जल्दी गर्म हो जाता है, ये आपको लंबे समय तक वीडियो रिकॉर्ड करके दे सकता है। तो लॉन्ग ट्रैवल शॉट्स में अगर बात करें तो DJI Action 4 आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। उसका एक बड़ा कारण और भी है, क्योंकि Action 4 की बैटरी रिप्लेसेबल है। अगर खत्म होती है, गर्म होती है तो आप उसको चेंज कर सकते हैं, जबकि यहाँ पे ऐसा कोई जुगाड़ नहीं है। गर्म होगा तो आप चार्ज भी नहीं कर पाओगे फ़ोन को, क्योंकि इनके एल्गोरिथम रोक देते हैं चार्जिंग को भी फ़ोन को स्लो करने के लिए। तो ऐसे में कहीं ऐसा ना हो कि आपको कोई वीडियो रिकॉर्ड करना हो और ये बेचारा, तो वो आप सोच लीजिएगा कि कितने लंबे रिकॉर्ड करते हैं, बाहर करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हमने देख ली, कंपेयर कर ली, परंतु आपका सवाल हो सकता है कि फाइनली कौन सा लें। तो डेली व्लॉगर्स, इंडोर यूट्यूब वीडियोस के लिए अगर आपको ज़्यादा लंबे वीडियोस रिकॉर्ड नहीं करते तो iPhone 13 एक बेस्ट चॉइस है। परंतु अगर आप ट्रैवल व्लॉगर, मोटो व्लॉगर हैं तो DJI Action 4 आपके लिए बेस्ट चॉइस है। एडवेंचर शूटिंग्स और माउंटिंग फ्लेक्सिबिलिटी में Action 4 यहाँ पे क्लियर विनर हो जाता है। टॉकिंग हेड सिनेमैटिक वीडियोस में iPhone 13 बेटर है। अब यहाँ पे बिल्कुल सिंपल भाषा में लास्ट रिजल्ट हम अगर निकाल के चलें कि कौन सा किसके लिए परफेक्ट है, तो देखिए iPhone 13 अगर आप नॉर्मल इंडोर वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं, जैसे टॉकिंग हेड वीडियोस प्रेजेंटली हैं, इस तरह के वीडियोस आपको करने हैं, कभी कभार व्लॉगिंग करनी होती है, बाहर वीडियोस ज़्यादा रिकॉर्ड नहीं करने, तो और अगर आपके पास iPhone 13 पहले से है तो इसके ऊपर पैसा लगाने की ज़रूरत नहीं है। परंतु इनमें से अगर आप नहीं हैं, आपके पास पहले से iPhone 13 नहीं है, आपके पास DJI Action 4 भी नहीं है, परंतु आप बाहर भी वीडियोस रिकॉर्ड करते हैं और भी बहुत सारे काम करते हैं, आपकी व्लॉगिंग, मोटो व्लॉगिंग चाहते हैं, ऑलवेज रेडी टू यूज कैमरा चाहते हैं, तो इन दैट केस ये एक मस्ट हैव चीज़ बन जाता है, आपको इसे ले लेना चाहिए। परंतु फिर बात वहीं आती है, दोनों में से अगर ये पहले नहीं है, दोनों में से कौन सा लेना पड़े, आपको एक ही सिलेक्ट करना है, दोनों में से कोई नहीं है, तो फिर कौन सा लें? तो इन दैट केस मैं बता चुका हूं, आप अपना बजट तय कीजिए। जो मैंने बताया कि आप इंडोर व्लॉगर्स हैं, आउटडोर व्लॉगर्स हैं, कैसे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग आप सेट कर सकते हैं। नहीं एक बार क्लियर हुआ तो आप इसी वीडियो को दोबारा रिपीट करके, बीच बीच में मैंने बात की है उसके बारे में, अपना सेट कीजिए कि कौन सा है और इसमें से सिलेक्ट कीजिए। फिर भी अगर कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन इसी काम के लिए बना है, लिख दीजिए, उसका सॉल्यूशन कमेंट्स में ज़रूर करेंगे। और ये प्रेजेंटली नैरो के ऊपर है, दोनों ही नैरो के ऊपर सेट हैं और ये 1x के ऊपर सेट है। अब जो इसकी ब्यूटी है वो दिखाता हूँ कि कहाँ पे एक्शन कैमराज काम आएंगे और कहाँ पे नहीं। एक बार पास आओ थोड़ा सा, यहाँ इसके पास पेड़ के पास खड़ा हो, यहीं खड़ा हो, हाँ थोड़ा सा आगे। अब देखिए यहाँ पे इसके पीछे पेड़ है। अब यहाँ से जैसे ही मैं पास जाता हूँ, सब्जेक्ट के पास जाता हूँ, तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि DJI Action 4 के अंदर सेम टाइप का रहता है, कोई बैकग्राउंड ब्लर नहीं होता। ऑन द अदर हैंड अगर आप इसके पास करते हैं तो यू विल ऑब्जर्व बैकग्राउंड ब्लर कुछ होना लगता है, कुछ सिनेमैटिक शॉट्स आपको यहाँ पे मिल सकते हैं। अभी दोनों 4K 60 fps के ऊपर मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की वीडियो क्वालिटी, कौन बैटर स्टेबलाइजेशन यहाँ पे देखा रहा है 4K 60 fps। यहाँ पे अगर हम जूम देखें तो इस कैमरा में रिकॉर्डिंग के दौरान आप जूम कर सकते हैं। एक्शन कैमरा के अंदर 2x पे मैक्सिमम जा सकता है, जबकि यहाँ से अगर देखा जाए तो जूम की बात करें तो देखिए 3x जूम आप कर सकते हैं। सन की तरफ लेके भी मैं एक इसी को देखता हूँ, अब आप ऑब्जर्व कर सकते हैं। और यहाँ से मैं अपने आप को शो करने की कोशिश करूँ तो मेरे सन बिल्कुल मेरे पीछे है, नाउ सन बिल्कुल मेरे पीछे है। तो इस तरह की कुछ वीडियो क्वालिटी इन दोनों के साथ आपको मिलेगी। 1080p 30 fps के ऊपर ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है।
और अगर आप इनमें से कोई भी चीज़ यूज़ कर रहे हैं या मेरी तरह दोनों चीज़ें यूज़ कर रहे हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा कि किसका एक्सपीरियंस बेहतर रहा, क्योंकि सबके अपने एक्सपीरियंस हैं और बहुत सारे जागरूक जो क्रिएटर्स हैं वो सिर्फ मेरी बात पे ही भरोसा नहीं करेंगे, आपके कमेंट्स भी उनके लिए इक्वली मायने रखते हैं। तो इसलिए आपकी राय ज़रूर दिया कीजिए कमेंट्स के अंदर। इस तरह का होता है कोई भी वीडियो उसमें, सो दैट कि जो भी लेने वाला हो उसके पास ज़्यादा बजट नहीं होता, परंतु एक कम बजट में या एक लिमिटेड बजट में वो एक अच्छी चीज़ लेना चाहता है, उसको एक बेटर डिसीजन मिल पाए। क्योंकि हर तरह के हर तरीके के व्लॉग्स के लिए या कंटेंट क्रिएशन के लिए अलग अलग चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। वेल आई थिंक अब आपको क्लियर हो गया होगा कि किसके लिए कौन सा है। फिर भी कंफ्यूजन है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिख देना, मेरी कोशिश रहेगी कि आपके हर सवाल का जवाब दिया जाए। उसके अलावा अगर आपका कोई भी क्वेश्चन या सुझाव है तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर लिखना ना भूलें। So this was all about for the day. Till the next video में, thank you very much.